नमामि बाबा कल्याण सुंदरम। इतने में पूज्य बाबा ने अपना दाहिना पांव जमीन पर रखा और हम लोगों से कहा, सभी मेरे पांव के अंगूठे को पकड़ लो। हम सबों ने एक साथ ही अंगूठा पकड़ लिया और पूज्य बाबा ने कृपा कर सभी को आशीर्वाद दिया। उस दिन परम पूज्य बाबा के आशीर्वाद देने का ढंग अभूतपूर्व तथा निराला था और आशीर्वाद भी काफ़ी लंबा था। पूज्य बाबा संस्कृत में आशीर्वाद दे रहे थे, इसीलिए पूरा तो याद नहीं रहा, सिर्फ अंतिम कड़ी ही याद है। तुम लोगों को महान से महान प्रतिष्ठा लब्ध हो। आशीर्वाद देने के बाद भी पूज्य बाबा चुपचाप कब्र पर बैठे रहे। थोड़ी देर तक और मैंने प्रतीक्षा की, परंतु देर होते देख मैंने विनय किया कि बाबा अब जोड़ों में प्राण लाने के लिए मंत्र का प्रयोग करें ही। पूज्य बाबा ने कहा, हाँ, अब मंत्र का प्रयोग करना ही होगा। अब पूज्य बाबा ने शरीर के हर जोड़ पर मंत्र का प्रयोग किया। हम लोग वहीं बैठे सब देख रहे थे। मंत्र के द्वारा प्राण संचार कर मंगल मूर्ति बाबा धीरे धीरे खड़े हुए और फिर बहुत ही मंद गति से चलने लगे। इसी बीच मैंने अपने दोनों गुरु भाइयों से कहा कि वे अब सधन्यवाद ग्लास वापस कर आगे हम लोगों से मिल जाए। जब पूज्य बाबा का निवास थोड़ी दूर रह गया तो पूज्य बाबा ने हम लोगों को छुट्टी दे दी और अकेले जाना पसंद किया। लेकिन हम लोगों के बहुत आग्रह करने पर पूज्य बाबा ने हम लोगों के एक गुरु भाइयों को साथ ले लिया, जो पूज्य बाबा को उनके निवास तक साथ ले गए। ये गुरु भाई वही थे जिनके खाने की व्यवस्था मैं करना चाहता था, परंतु हर बार कोई ना कोई आड़ंग लग ही जाता था। मैं श्री विंध्येश्वरी जी के घर पर इनके लौटने का इंतज़ार कर रहा था। वे लौट कर आए और बताए कि पूज्य बाबा ठीक से अपने निवास तक गए। परम पूज्य बाबा के शरीर त्यागने के विषय में बहुत सी भ्रांतिपूर्ण कथाएं और किंवदंतियां फैली हुई है। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास भी है कि ऊपर लिखी बातों से सभी प्रकार की भ्रांतियों को दूर कर पाठकों के समक्ष सही छवि उपस्थित करेगी।